सो जय हिंद जेंटलमैन। सो अब मैं बात करूंगा सर अग्निवीर का जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जिनका पेपर अब होने वाला है, उनके लिए सर ये बिल्कुल रामबाण का क्लास करेगा। ठीक है, रामबाण का काम करेगा, यानी कि उनके लिए मिक्सअप प्रैक्टिस सेट है। तो जल्दी से आपको सेशन को लास्ट तक देखना है और यहाँ पे देखने की अप्रोच कैसी है। यार प्रैक्टिस सेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको चीज़ों को आप काफ़ी कमियां बताती है और आप उस पर काम करोगे तो लास्ट टाइम पे वही चीज़ आपको क्या माइंड में रहेगी। ठीक है, तो हो सकता है इसमें आपके 2 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्का इस कॉन्सेप्ट से आए। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर जो चीज़ करने वाला है यहाँ पर, यानी कि विद ऑप्शन से कैसे डील करना है एग्जाम में, वो आपने सीखना है। तो लेट्स जेंटलमैन विदाउट वेस्ट एनी ऑफ टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है। तो यार कोशिश करना कि जल्दी से आपको स्पीड के साथ करना है चीज़ों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग सर है 10। ठीक है, दो संख्या का योग है आपका 10 और ये जो इसका व्युत्क्रम है सर, वो व्युत्क्रम बोले तो उल्टा है, जो ये उसका योग है वो 5/12 है। ठीक है, तो वो दो संख्या में फाइंड आउट करनी है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में देखो यार 8 और पहले तो दो संख्या का जो योग होना चाहिए सर x + y, वो 10 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से करूंगा। ठीक है, मैं ऑप्शन से करूंगा तो आपने देखा 8 और 10 बना रहा है, 7 और 3 10 बना रहा है, और 6 और 4 10 और 9 और 1 10। सारे ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सब 10 बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या वो सर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 5/12 बना रहा है। तो चेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, 8/10 की बात करूँ तो सर यहाँ पे जो 8/10 इसका व्युत्क्रम लेंगे उल्टा, नहीं ये, तो सर ये 5/12 नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो सर ये नहीं कि आपका जो ये ऑप्शन है ए वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो बात करूँ सर दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 7/3, सॉरी 7 और 3, तो यानी 1/7 लिया प्लस 1/3, तो ये कभी आगे सर ये 7 और 3 से तो कभी 12 नहीं बनेगा। दैट मीन ये 5/12 को नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो यार यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन तो हमारा गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गया भाई साहब। ठीक है, तो बी वाला, तो सी को चेक करते हैं बेटा। तो सी को जो मैं बात करने वाला, तो सी अपना 6 और 4 है, तो 1/6 1/4। हाँ जी सर, बिल्कुल 12 बनाएगा, यानी कि इसका मल्टीपल एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। ये सर बना 2 से, ये बना सर 3 से, तो 2 + 3 हुआ सर 5/12। तो दैट मीन जो ये कंडीशन है, तो वो दो संख्या हम कह सकते हैं कि सर अपना कौन सा है, बिल्कुल सर 6 और 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सर, सी ऑप्शन होगा। तो यानी कि ऐसी अप्रोच आपने करनी है ताकि आपका एग्जाम जल्दी से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। तो ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, यहाँ पे जो सेकंड जो आपका है, ठीक है, दो व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं भाई साहब। ठीक है, तो पूछा कि 6 व्यक्ति कितने दिन में काम करे, कितने दिन में काम, तो 9 8 7 10। ठीक है, तो सीधा सीधा यूनिटरी वाला मेथड बोलेगा सर आपका क्या, M1D1 वाला। तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है कि 5 आदमी सर 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बोलो भाई 6 आदमी कितने दिन में, तो सर डी दिन में, D1, तो सर 6 से 2 बार गया, 5 दूना 10 हुआ। ठीक है, तो 5 2 जा 10 हुआ, तो ये बोलो सर अब सर दिन दिन कितना है 10। तो आपका कौन सा होगा सर, डी ऑप्शन होगा। राइट, नेक्स्ट स्पीड के साथ करेंगे सर, ताकि हमारा जो क्या है कहानी बहुत जल्दी से क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सर आपने बहुत एक जीएस को भी देखना है सर, आपने रीजनिंग को भी देखना है, तो आपने स्पीड, मैथ्स में स्पीड होगी सर। ठीक है, तो क्या बोला, एक वर्ग का जो बगीचा, उसका जो परिमाप यानी पैरामीटर, उसका जो क्या होगा वो पूछा है, उसकी क्षेत्रफल कितना है बेटा, 5625 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमसे परिमाप पूछा है, पैरामीटर पूछा है। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ, जो स्क्वायर, पहले तो यार वर्ग सर ऐसा जिसकी सर सारी भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो परिमाप की बात करूँ सर, वो 4a होता है। ओके, और एरिया की बात करूँ सर, वो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि भुरा का स्क्वायर। तो परिमाप सर इसे बोलते हैं जो इसका सारा, ठीक है, ए, तो ये 4a परिमाप, तो हमसे परिमाप ही पूछा आपसे। ठीक है, तो बात करने वाला और क्षेत्रफल इसने दे रखा। तो एक बार चीज़ों को देखते हैं भाई, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया की बात करूँ तो एरिया दे रखा सर, यानी कि ए स्क्वायर दे रखा हमसे। ठीक है, तो बात करने वाला यहाँ पर ए बराबर क्या है सर, ए स्क्वायर दे रखा, तो ये कितना है सर 5625 मीटर है। अगर मैं ए की बात करूँ सर, ये अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये किसका 75 का ये स्क्वायर होता है, यानी दैट मीन आपकी ए की जो एरिया कितना आएगा सर, वो आएगा 75 सेंटीमीटर। तो आपके पास जब ए की वैल्यू भुजा आ गई, यानी कि ये 75 आएगा। ठीक है बेटा, ये 75 आएगा, ये सारे 75 आएगा, तो सर जाहिर सी बात है कि आप इसका कर सकते हो 4a में मल्टीप्लाई, तो करेंगे सर। ठीक है, तो 4 इंटू जो हुआ 75 इंटू हुआ सर कितना 300। तो 300 क्या होगा सर, फाइनली जो अपना आंसर होगा 300 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो 300 इसका सही होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी आसान ही है, ये सर आपने क्या करना है पॉइंट में। तो सर एग्जाम में आपको इजी टू हाई लेवल ले आया हूँ, ताकि यहाँ पे सर 1 है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो 2.81 0.002 और 0.01, तो सर इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 0 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2282। ठीक है, तो सर 2.822 होगा, तो जो आंसर होगा सर आपका ये होगा। ठीक है, तो आपने बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ध्यान देना यार, इस बार
क्वेश्चन को उड़ा के आने, उड़ा के, तो इस क्वेश्चन को भी उड़ाओ भाई, ठीक है। पांचों जो क्वेश्चन है यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन उड़ा लो बेटा, पांचों क्वेश्चन। तो ये सर इसका जो कहानी है सर वो एक बार देख लो, क्या बताओ समझना है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू है भाई साहब, ठीक है। ये क्वेश्चन तो निकालना है जो हमें, वो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। तो ये है, यानी कि ये है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो, करना क्या, जब भी हमें पता है कि ए प्लस बी का यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसे हम एक बार कर लेंगे चीज़ों को। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है कायदे से, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं इसे डायरेक्ट ना लिख के सीधे शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये एक्स प्लस वन अपॉन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स हुआ, तो ये सर गया ये तो, ठीक है। तो फाइनली जो अपने पास बचा वो बचा बेटा यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू बचा, क्योंकि एक्स तो कैंसिल हो गया। अब आपका ये वैल्यू दे रखी सर टू, ये सर आपकी वैल्यू दे रखी टू, ठीक है। तो गौर करना, ये वैल्यू एग्जाम में सर आपको टू दे रखी है, ये देखो टू दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो अपने क्या करना है, टू का ये टू रखे तो सर टू का स्क्वायर डायरेक्ट फोर हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर टू, तो टू भाई साहब इधर आएंगे माइनस होंगे, तो टू बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये होगा सर आपका, ये होगा आपका टू बचेगा, ठीक है। तो टू यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा बेटा, ये है आपका ऑप्शन। एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, पॉज करके देख लेंगे। तो यार सर यहाँ पे क्या होगा, इसका टू जो होगा राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट उनकी बात जो करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई साहब ये बोल रहा है कि छः, बेटा ये बोल रहा है छः, छठा जो क्वेश्चन है, दो टेबल और तीन चेयर का जो क्या है लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस सर 3500 है। तो तीन टेबल और दो कुर्सियों का जो मूल्य होगा सर 4000 होगा। तो एक कुर्सी और एक टेबल का क्या कंबाइंड बताना है, कंबाइंड लागत मूल्य, यानी कि दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। आपने क्या करना है, सीधे से सिंपल सा लिखना है, ठीक है। तो यार दो जो टेबल हैं और जो तीन चेयर है उनका जो कॉस्ट प्राइस है सर वो 3500 है, डन। फिर उसने एक कंडीशन और दी कि तीन टेबल और दो जो चेयर है उनका सर कितना है, 4000 आपका ये। अब हमें क्या करना है, जब भी हम, यानी कि आपको टेबल की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए और सर आपकी चेयर की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। तो हमें एक काम करना है, कुछ नहीं करना, हमें इसे इक्वल करना है, नहीं एक का इक्वल हो। तो यार मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा, देखो मैं इधर से 6 बनाता हूँ, इस चीज़ मैंने किया 3 से गुणा कर लेता हूँ, इसे क्या कर लो, दो से गुणा करो, ताकि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ से 2 से क्या होगा, इस चीज़ से इंडिविजुअल वैल्यू निकल जाएगी। तो यार कितना हुआ, 3 2 जा 6, और यहाँ पे होगा 3 3 9, ठीक है। ये इससे पूरा गुना होगा भाई, ये पूरा पता है सबको, जिसको पता है, ठीक है। तो कितना हुआ, और इधर का 35 से होता है सर 105, ठीक है भाई। तो 10,005 हुआ। अच्छा इधर कितना, इधर भी गुना कर लेगा हम इसकी, तो 3 दूना 6 टी प्लस 2 दूना 4 सी चेयर, ठीक है। और ये कितना, 4 दूना 8000, ये हो जाएगा। माइनस करने पे हमने एक चीज़ है, तो ये 6 से गए 6, तो यहाँ पे जो माइनस करके सर क्या, 9 में से 4 तो 5 चेयर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा सर 005 सर 2, तो ठीक है। यानी कितना 5 सी, तो सी की वैल्यू कर लो यहाँ से कवर, सी इज इक्वल टू, तो 5 से कितना सर 5 बार गया। तो फाइनली जो आंसर है सर सी का, यानी चेयर की वैल्यू मिल गई इंडिविजुअल 500 रुपये की भाई चेयर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, अब कहीं भी रख लेंगे, तो इसकी वैल्यू रख लो सर, इसकी वैल्यू रखेंगे हम किस में, इसकी वैल्यू सर यहाँ पे रख लो 2t 3c इज इक्वल टू 3500, ठीक है। तो मैं इसकी जो इक्वेशन नंबर 1 कर लो ने, ताकि आपको समझिए, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे या इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या 2t और 3c इज इक्वल टू कितना था, वो 3500 था, ठीक है, 3500 था बेटा, ठीक है। तो 2t तो हमें निकालना है टी की, और 3c, तो 3c की वैल्यू कितना, सी 500, तो 500 यानी कर लेंगे, और यहाँ पे 3500 कर लेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, ये सर कितना होगा 1500, तो इधर हुआ सर यहाँ पे 2t हुआ, और ये कितना 3500 हुआ भाई, ठीक है। तो ये माइनस जाकर सर कितना 2t इज इक्वल टू सर कितना 2000। दैट मीन जो बात करूँ टेबल की, तो सर टेबल की जो वैल्यू है सर 2 से 2000 हज़ार बार कटा, तो ये 1000 है, 1000। तो जो बात है टी की वैल्यू कितना आएगी सर 1000, और सी की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी सर 500। तो जो 1500 जो टोटल बोशा है उसने की कॉस्ट टेबल और कॉस्ट चेयर की कॉस्ट प्राइस सर की 1500 होगी। तो 1500 अपना आंसर हो जाएगा, अपन का आंसर क्या है 1500, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट या पॉज करके देख लेने एक बारी में, तो सर क्या होने वाला है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो स्पीड के साथ तो सर 1500 जो अपना आंसर होगा बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, एक व्यापारी, ठीक है। तो एक व्यापारी जो बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं सर, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और व्यापारी का अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए कि उसे 8% का लाभ हो जाए भाई साहब। तो आपको पता है कि जो एमआरपी जो डिस्काउंट होता है सर हमेशा एमआरपी पे काउंट होता है, यानी कि 10% बोले तो 90% की छूट, मतलब ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि जो प्रॉफिट होता है सर हमेशा सीपी पे होता है। तो अल्टीमेटली 108 108 का हो जाएगा इसका प्रॉफिट। तो सर ये 0 से 0 गया, ठीक है।
इससे 9 से कटा 12 बार, 12 9 में 108 होता है सर। अब यहाँ पे 10 बचा तो 10 से 5 बार कटेगा और ये बटेगा 6 बार, ठीक है। तो फाइनली जो अपनी जो कहानी बनी वो सर 5 MRP इज इक्वल टू 6 CP बना। यहाँ से मैं इंडिविजुअल MRP और CP की वैल्यू ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, MRP इज इक्वल टू MRP अपॉन की यहाँ पे CP, यानी कि रेशो ले सकता हूँ। तो यह कितना हुआ सर 6/5 सॉरी, ठीक है। तो CP कितना है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अब क्या करना है यहाँ पे, उसने बोला कितना बड़ा, तो कितना बड़ा भाई सर, ये बड़ा भाई साहब, ये एक बड़ा सर किस पे, 5 पे, दैट मीन 20% बढ़ाना है भाई। तो ये कितनी बार कटा, 20, तो यहाँ आंसर क्या होगा 20% बड़ा, ठीक है। तो 20% जो अपना आंसर है वो सर चेक करो कौन सा ऑप्शन में, सर ऑप्शन चेक करो 20%, ठीक है। 20% तो ऑप्शन गायब, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देना भाई 20% है, ठीक है। इसका आंसर क्या है 20%, ओके। नेक्स्ट की बात करूँ सर, यहाँ पर भी जो कहानी है वहाँ पे जो ऑप्शन हो सर क्या पता उड़ गए होंगे, ठीक है, टाइप करने भूल गए। तो ये 92 और 102 के मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या, तो सर सिंपल सी 92 93 आता है, 94 95, ठीक है, 96 और 97 98 और 99 और 100 और एक भाई साहब एक और आता है 101, ठीक है। तो गिन लो कितनी है, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई साहब 9 है, 9 संख्या आती है। तो यहाँ पे 9 ऑप्शन सही होगा, ठीक है 10, ठीक है। ये भी सर 9वां क्वेश्चन की 16% को सर भिन्न में फ्रैक्शन में करना, तो फ्रैक्शन सर 16/100 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 से गया या 25 से गया, तो आपका आंसर ऑप्शन में कौन सा पड़ा है भाई साहब, ये पड़ा हो बेटा आपका, कौन सा पड़ा है, ये 4/25 इसका आंसर होगा, ठीक है डन। तो सारे एग्जाम में आने ये छोटे से क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि आपको इजी भी ना लगे और आपका टफ भी ना लगे। जो 10वां क्वेश्चन है बेटा वो बोला 30% का 1500 प्लस 600, तो सर ये 30% यानी 30% का यानी 15 और 6 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कम 21 नहीं होता सर, 63 और 63 एक जीरो लगेगा, तो यानी कि 630 आपका आंसर होगा। तो 630 आपका बी ऑप्शन है, ठीक है डन। अच्छा, यहाँ पे जो एवरेज की कहानी है सर, एवरेज का क्वेश्चन है 11वां। तो 7 लड़कों की औसत आयु सर कितना है, 20 है, और 6 लड़कों की जो औसत आयु सर वो 19.5 साल है। तो 7वें लड़के का हमें क्या करना है, आयु एज ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। आयु ज्ञात करनी है 7वें लड़के, तो सर एवरेज की बात तो सबको पता है कि 7 से अगर मैं 20 को टोटल एवरेज निकल जाता तो 7 दूना 14, टोटल जो 7 लड़के की औसत आयु सर वो कितना है 140 हुआ, ठीक है भाई। जो उनकी हुआ सर वो कितना हुआ 140 हुआ। अब बात करूँ सर यहाँ पर मैं जो आगे की कहानी बोल रहा है कि सर हाँ 6 लड़कों की जो औसत है सर कितना 19.5 साल है, 9.5 90.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ सर, तो ये गुणा करके हुआ सर कितना 117, तो इन्हें घटा लेंगे, ठीक है भाई। तो कितना हुआ 23 इसका आंसर है 23, ठीक है। 23 साल का वो सर क्या होगा 7वां लड़का हो जाएगा, तो इससे 23 आपका आंसर आंसर यानी कि बी है आपका बी, ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है 12th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए और बी एक काम को सर क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, 10 और 15 दिन में करते हैं भाई साहब। एक काम शुरू करता है और दोनों बारी बारी, यानी अल्टरनेट डेट वाला अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज वाला, ठीक है। तो बारी बारी से करते हैं, तो काम खत्म होने में कितना दिन करेगा। ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं और एक कार्य स्टार्ट करता है और बोला है कि दोनों बारी बारी से करते हैं, ठीक है। तो काम खत्म होने में कितना दिन लगे, तो भाई साहब मैं पहले क्या करता हूँ, ए करता है सर 10 दिन में, बेटा बी करता है आपका 15 दिन में। तो काम मान लो सर कितना मल्टीपल, तो 30 वर्क मान लो भाई साहब। तो ये 3 बार, ये 2 बार। अब मुद्दा समझो, ठीक है। उन्होंने बोला है हमें, उन्होंने बोला सर हमें क्या बोला है कि उन्होंने बोला कि अगर ए काम करेगा स्टार्ट, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, अल्टरनेट डेज। पहले तो ए 3 के एब्सेंस से करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, काम चलता है। लेकिन सवाल है कि सर ए स्टार्ट नहीं करना, ए ने स्टार्ट करना है, तो यानी कि एक पेयर में कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है, ठीक है। तो यार काम करवाना है 30 तो कितने होने चाहिए, यानी कि 5 छंग 30, ठीक है। तो सर 6 पेयर होने चाहिए, 6 पेयर में सर काम खत्म हो जाता है। तो 6 पेयर का मतलब सर कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, 6 दूना 12, तो 12 दिन हो जाएगा सर आपका आंसर का 12 दिन, ठीक है। तो पूरी पूरी बार इनके 6 पेयर होंगे, एक पेयर 2 पेयर ऐसे 6 पेयर बने, ठीक है। तो ये पता है कि सर आपने क्या करना है 5 पेयर बनेंगे, तो 5 काम में 6 पेयर, तो यानी कि 6 5 30, तो पूरा जो काम 30 होगा, यानी कि जब क्या होगा 12 दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो 12 दिन इसका आंसर है, तो 12 सर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करूँ, सॉरी 13, तो ये भी आसानी है, ठीक है। ये बोला कि 320 जो संतरे हैं सर वो किसके, 320 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 400 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। CP और SP का नहीं, तो बोला 100%। तो भाई साहब मैंने जो 320 संतरों का जो CP है क्रय मूल्य वो सर 400 SP के बराबर सेलिंग प्राइस के। तो रेशो की कहानी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0 से 0, 8 चौको 32 और 10 चौको 40, ठीक है। और फिर सर 5 दूना 10,
ठीक है, और 4×2 = 8। ठीक है, तो यहाँ पे आया 4 CP इजिकल टू है बेटा 5 SP। ठीक है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे रेशो है, तो CP/SP की जो कहानी है वो सर कितनी है, 5/4 की है। हानि हो रही है भाई, 5 रुपये का चीज़ खरीदी, 4 का बेचा। ठीक है, तो यहाँ से सब पता चल रहा, तो यानी कि 1 रुपये का हानि, और हानि हमेशा किस पे होती है सर, 5 यानी कि CP पे होती है। तो इसे कर लेंगे सॉल्व, तो ये सर 20% अपनी कहानी आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा सर इसका, 20% आएगा, 20% आएगा सर, 20%। तो 20% ऑप्शन में है सर, बिल्कुल है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी सर रेशो का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो बोला है 14 जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात सर 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा सर, 5:7 हो जाता है। तो वो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर एक्स से भी कर सकते हो और सर नॉर्मल भी कर दो। नॉर्मल से की बात करूँ, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, ठीक है, तो ट्रिक से देख लो बेटा एक बारी में। ठीक है, एक्स का विदाउट एक्स, भाई यहाँ पे 2:3 का है। ठीक है, और भाई कितना होता है, 5:7 का रेशो आता है। तो बोला सर कितना, ठीक है, तो 5 दोनों में जोड़ना है। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, 1 मिनट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करो तो कितना, 7×2 = 14, 5×3 = 15। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 1 है। ठीक है, और 5×5 = 25 और 7×5 = 35, तो 10। ठीक है, तो ये 10 इनका डिफरेंस हुआ। ध्यान से सुनना, 5×25 यहाँ हुआ और 7×35 यहाँ हुआ, तो सर दोनों का डिफरेंस कितना, ये हुआ 10। तो 1 = 10 के। ठीक है, तो 10 के लिए तो हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ा कौन सा सर, 3। ये 3 है, तो 3 से गुणा करने में सर इसकी क्या होगा, 10×3 = 30, तो 30 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो क्विक अप्रोच चाहिए तो आपने ऐसे करना है विदाउट एक्स। ठीक है, तो इसे पता है कि कैसे करना है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, इसको पॉज करके एक बार देख लेना चीज़ों क्या होनी है। तो 30 क्या होगा सर, आपका आंसर होगा 30। बड़ी संख्या बतानी सर 30 होगा। ओके, 30 क्या होगी बेटा आपकी बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये अप्रोच आपने एग्जाम में करनी है। जो 15 जो क्वेश्चन है सर, 15 क्वेश्चन की जो कहानी है वो बोल रहा है, ये तो सर इसे यार थोड़ा सा स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, तो 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आसान है, तो ये आपको पता होगा कि अलजेब्रा में एक चीज़ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये आपको पता है A² - B² का फॉर्मूला याद होगा, तो यानी कि इसे लिख सकते हैं A+B प्लस इंटू A-B, है ना। ये एक फॉर्मूला, इसे पता होना चाहिए। तो हमें भी इसको क्या लिख सकते हैं सर, हमने क्या करना है, इसमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यानी 249 प्लस 248। ठीक है भाई, और फिर क्या करना है, 249 माइनस 248। तो फॉर्मूला पे काम करेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लो सर, कितना हुआ, तो 9 8 17। ठीक है भाई, 1 मिनट, 9 8 17 और 4 4 1 9। ठीक है, तोड़ दो 4। ठीक है भाई, और ये सर एक बचा तो एक हुआ, तो सर 497 यानी कि इजिकल टू 497 आपका आंसर होगा। ये तो घट के सर एक ही तो बचेगा, 249 में से 248 तो एक बचेगा। ठीक है, तो 497 में अपना ऑप्शन है सर, बिल्कुल ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 497 सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा अच्छा भाई साहब, ये है ब्याज का, इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है सर, ये 16 क्वेश्चन है। एक धनराशि 2 साल में, गौर करना, 2 साल में सर 10,000 रुपये, 10,000 सॉरी 1,040 हो जाती है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये। ठीक है, और हमें क्या करना है, ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो भाई हमें बोला है कि जो 1,040 है बेटा, वो अमाउंट है, मिश्र धन। ठीक है, और उसने ये भी बोला कि सर SI जो है वो 40 रुपये। अब खुद सोचो, अगर अमाउंट, अगर आपका कोई ब्याज 40 रुपये और आपके पास मिश्र धन कितना 1,040 है, तो प्रिंसिपल तो पता चल जाएगा सर, बिल्कुल पता चलेगा, वो सर 1,000 होगा भाई साहब। तभी तो आपको पता चले 1,000 है, तभी तो आपका पूरा अमाउंट 1,040 होगा। तो प्रिंसिपल मिल गया आपको, क्या मिल गया, और सर ब्याज मिल गया। ठीक है, और ये कहानी है 2 साल की। ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 साल की कहानी भाई, 2 साल का ब्याज, उसने खुद बोला कि 2 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ब्याज भी 2 वर्ष के बाद होता है, 1 साल में 20 होगा। तो मुझे एक काम करना है कि मुझे पता चला कि सर अगर 2 साल में SI कितना मिल रहा है 40, तो 1 साल में 20 मिल रहा होगा। तो 20 जो मिल रहा है वो सर किससे मिल रहा है, वो तो 1,000 पे मिल रहा है। ठीक है, तो वो मिल रहा है बेटा 1,000 पे। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल में मिलता है, और ये सर कितना हुआ 100। तो 2 जोड़ से 2 जोड़ खल्लास होगी, और 1 से 1, तो सर 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ज़्यादा P/R के जिक्र में नहीं पढ़ना कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, बिल्कुल नहीं पढ़ना सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी बनी वो कितना सर, 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 17 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सर कि दुकानदार क्या करता है, 17 जो क्वेश्चन है, दुकानदार 36 संतरे को बेचता है और 4 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि। ठीक है, तो हानि % ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, अगर माना इसका SP कितना है सर, आपका 36 है, और उसे अगर 4% की हानि, 4 की मतलब 4 संतरों के बराबर हानि होती है, लॉस होता है, हानि। तो भाई साहब उसने 40 की तो खरीदी होगी।
ठीक है भाई, जब 40 की जब खरीदी तभी तो मुझे जब मैं कोई चीज़ 40 की खरीदूंगा और 36 को, तभी तो मुझे 4 रुपए की हानि होगी, 4 संतरों की। तो हमें क्या करना है, हानि निकालनी है, हानि। तो मुझे पता है कि जो 4 की हानि हो रही है भाई साहब, वो होती है 36 में, ना कोई किस में, 40 में, क्योंकि सर प्रॉफिट का मतलब हमारा सीपी से होता है, एसपी से कोई लेने देना नहीं होता। तो हमें क्या करना है सर, ठीक है, 4 का जो हानि हुआ सर वो 40 पे हुआ, ठीक है, तो यानी कि 10% का हिसाब हो जाएगा, ठीक है, 10% का हमें क्या होगा, हानि होगी बेटा। तो 10% क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से सुनना चीज़ को, 10%, ठीक है। तो सीपी पे हमेशा हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करते हैं, ठीक है, और एमआरपी अपना डिस्काउंट का काउंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो बोल रहा है ये रेशो का क्वेश्चन है, अनुपात का। 18वां क्वेश्चन है सर, 6120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 2/3 भाग मिलता है और बी को सी का 1/4 भाग मिलता है। तो बी का पैसा बताना है भाई, ठीक है। तो यार टोटल जो अमाउंट है वो सर 6120 रुपये होने वाला है। उसने बोला कि ए और बी और सी तीनों का जिक्र है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ए को कितना मिलता है, बी को और सी को कितना। तो बोला ए को बी का, ठीक है भाई, बी का तो यहाँ पे कितना मिलता है, 2/3 भाग मिलता है। ध्यान से सुनना, और बी को सी का कितना बेटा, 1/4 भाग मिलता है, ठीक है। तो मैंने बता भी रखा चीज़ों की 1/4 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर 1/4 लिख लेंगे। अब आपको पता है कि ये 3 है और ये 4 है, इसका एक मल्टीपल ले लो, ठीक है, इनका क्या ले लो, एक मल्टीपल ले लो। तो 3 और 4 का मल्टीपल सर 12 ले लिया मैंने, ठीक है। बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अब जो बोला क्वेश्चन है वो करते चलो। बी, हाँ जी, बी को कितना मिला, बी को मिला सर सी का 1/4। तो बी का यानी 12 का 1/4 कितना होता है सर, 12 का अगर 1/4 होता है सर, वो मिला 3, ठीक है भाई। 12 का 1/4 तो 3 हुआ। अब वो बोल रहा है सर कि ए को बी का कितना 1/3 भाग मिला, ठीक है। गौर करना, बी को 1/3, तो बी अपने पास इंडिविजुअल वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। 3 आ गई तो 3 का सर कितना, और ये कितना 2/3 भाग। तो 3 से 3 खल्लास, तो सर इंडिविजुअल जो वैल्यू आएगी सर वो कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है भाई। तो सुन लो एक बात चीज़ कहानी को, बी की ए की वैल्यू इंडिविजुअल 2 आई, ठीक है, और इसकी 3 आई और इसकी 12 हमने मानी थी। अब हमसे क्या पूछा, टोटल जो पैसा है कितना है सर, टोटल पैसा सर आपका 6120 है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, ए का 2, बी का 3 और 12, तो 12 और 3 जोड़ लेंगे और 2 जोड़, 3 और 2 5 और 12 और 5 सर ये टोटल 17 हुआ। 17 पैसा रुपये हुआ इनका, ठीक है। तो कहानी का 17 बराबर किसके सर, 17 बराबर रहेंगे 6100, ठीक है, 20 के, 6120 ही है वो शायद, एक बार चेक कर ले, हाँ 6120, ठीक है। तो वैल्यू क्या चाहिए हमें, हाँ जी, बड़ा, बड़ा कौन है सर, तो बड़ा जो सबसे बड़ी है वो सर 12 है। सॉरी बी का वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितना सर 3 है, बी की जो वैल्यू है वो 3 है। इस 3 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 बराबर किसके, तो यार काट लो इसे, सॉल्व कर दो, 17, ठीक है। तो 17 से 51 हो जाएंगे, यहाँ से काट लेंगे, 17 से 51 और बचा कितना सर 10, 17 छः 102, ठीक है। तो यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितने की 360 आएगी, ठीक है। और अगर 3 की यानी कि बड़ी संख्या बी हमारे की वैल्यू 3 है, तो बी अगर मैं 36 360 से गुणा करूँगा 3 का, तो सर कितना 36 से होगा 108। 108 जब हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर 108 लिख लेंगे, और 0 एक आगे, तो 1080 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी बी का जो पैसा होगा 1080 मिलेगा। तो ऑप्शन देखो 1080 वाला कौन सा है, बिल्कुल सर यहाँ पे क्या है, सी अपना राइट आंसर है। तो भाई स्क्रीन एक बार, स्क्रीन रोक के पॉज करके स्क्रीन शॉट लेके चीज़ों को समझना, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। चुनाव से भी क्वेश्चन है, और चुनाव से सर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच, ठीक है, एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर, मतलब क्या करता है, 1500 वोटों से, 15,000 वोटों से हार गया, ठीक है, 15,000 वोटों से हार गया। तो भाई साहब उसने बोलना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना। तो यार ये लूजर विनर का जो कहानी है सर, अगर कोई परसेंट 40% से हारा है, तो भाई साहब 60% से कोई जीता हुआ, ठीक है। तो यानी कि 20% की लीड दी इन्होंने, ठीक है। और हारा कितने से, 15 से हारा। तो मुद्दा ये बना बेटा कि अगर मैं बात करूँ 20% बराबर किसके, सर बोलो 15,000 से आ रहा है। तो भाई जीतने वाला, तो भाई हारने वाला अगर भाई ये होगा 40% वाला, तो जीतने वाला 60, तो 60 की वैल्यू चाहिए हमें अल्टीमेटली। तो यार 15,000 अपॉन कर लेंगे 20, और इससे कर लेंगे सर हम 60 से। तो यार 20 ત્યાં हुआ सीधा सीधा 60, और 15 ત્યાં हुआ सर सीधा 45। तो 45 के बाद कितनी 3 जीरो और 45,000 अपना राइट आंसर है, 45,000 अपना राइट आंसर है। तो यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट 20 जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का 10% में छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य सर 800 रुपये हो, तो सर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एमआरपी दे रखा है 800 रुपये, तो यार ये हमने सीपी निकालना, तो यार एक तरफ एमआरपी भाई साहब, एक तरफ कर देंगे सीपी। डिस्काउंट कितना है सर 10, तो हमें पता है कि एमआरपी पे डिस्काउंट काउंट होता है। और क्या प्रॉफिट कितना है सर आपका, और सर एमआरपी दे भी रखा है, ठीक है। तो एमआरपी तो दे रखा है, हम क्यों माने यहाँ पर, ठीक है। तो एमआरपी कितना है, अरे 800 रुपये,
उस पर सर 10% का काउंट, तो ये होगा सर इतना। और सीपी हमें नहीं पता तो सर सीपी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बोला 20% लाभ, तो ये हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 तिया 9 हुआ, 3 चौको 12 हुआ, 4 से ये हुआ सर 8 बार, और 3 दूना 600 हो जाएगा सर, 2 जुड़े नहीं, सीपी की वैल्यू सर 600, तो 600 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है भाई, तो ये बोला 800 रुपये और 5% वार्षिक ब्याज के साथ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना ब्याज का अंतर, सर डिफरेंस निकालना है, एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 800 रुपये अपना प्रिंसिपल है भाई साहब, और ये क्या करना है 5% का यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत, यहाँ पे पी इंटू आर टी कुछ नहीं करना, आपने एक चीज़ से करना है। ठीक है, तो 5% निकालेंगे इसका, तो सर कितना हुआ, ठीक है भाई 400 हुआ। पहले साल का जो ब्याज निकला बेटा 400, गौर से सुनना, और फिर ये 3 साल की कहानी, ब्याज 3 साल का निकालना है। फिर जो पहले साल निकला तो दूसरा साल कितना होगा, 8,000 में 400 तो नहीं 8400 हो जाएगा, 8400 हुआ, फिर इसका भी 5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 गए। ठीक है, 5 को 20 और 8 45 और 2 42 हुआ। ठीक है भाई, ये 420 हुआ। फिर तीसरे साल की जो कहानी है सर वो क्या कर लेंगे, अपने जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ 8820 हुआ बेटा, 8820 होगा, फिर इसका 5% निकाला। ठीक है, तो 0 से 0 गया, और 5 दूना 10 हुआ। ठीक है, और 2 से कितनी बार कटे, तो 44 44 41। ठीक है, 44 दूना 88, और तो यहाँ पे जो 3 साल का जो टोटल है सर कितना है, 1 4 और 2 6 और 4 तिया 12, 1261 आया। ठीक है, ये था सर 1261, क्या हमारा 1261 जो आया हमारा, वो आया सर अपना क्या, 3 साल का क्या चक्रवृद्धि है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3 साल का। अब मुझे एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है सर, 400 रुपये। याद करना सीआई और एसआई का जो क्या पहले साल का जो ब्याज होता है फर्स्ट, वो हमेशा इक्वल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो पहले साल का एसआई और सीआई का जो ब्याज होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर पहले साल में अगर 400 रुपये, तो भाई 3 साल का साल में 1200 हो जाएगा ना, पी इंटू का करने की जरूरत नहीं, तो 1200 के, एक साल में 400 मिल रहा है, तो 2 साल में 800, 3 साल में 1200। और अपना सीआई कितना है सर, बोलो सर अपना कितना था 1200 में, और यहाँ 1261 में, तो कितना अंतर है सर, मात्र 61 रुपये का फर्क पड़ा, क्योंकि यार 3 साल का जो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 1200 मिला, और जो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो क्या मिला 1261, तो 61 रुपये का मेरे को अंतर हुआ। तो आंसर कौन सा बेटा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ट्रिक सर यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो 61 सर आपका आंसर रहेगा। लास्ट जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपको पता ही, जो ये ऑप्शन है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक काम करना है, ऑप्शन तो इसके मैंने रखे नहीं। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो ऐसे ही साथ साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्क्वायर होता है सर ये कितना है 25, तो ये कितना होता है, हाँ 45 का स्क्वायर है सर, 45 45 स्क्वायर होता है 20 25, तो बराबर यहाँ पे एक्स कर लें 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करना गुणा, 9 से 5 बार गया तो एक्स की जो वैल्यू है सर वो 5 आई। तो ये सर ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, ताकि आपने क्या करना है, ठीक है, चीज़ों को मैक्सिमम करना। तो यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस का मतलब जो होता है सर, वो प्रैक्टिस से ये कहानी होती है कि आपने क्या, जितने भी जो क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन क्या होते हैं आपको रिमाइंडर हो जाते हैं। ठीक है, रिमाइंड हो जाते हैं, ताकि आप क्या करो, ठीक है, क्विक अप्रोच के साथ क्वेश्चन करना, तो स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ठीक है, जो भी आपका एस्पिरेंट है अग्निवीर के, वो सर बेस्ट करके जाना अपना। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।